हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस कारण हमारे स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। और इस दौरान जो ट्वेल्थ के क्लास में जो स्टूडेंट हैं और उन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दिए नहीं हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अभी तक हमने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो अब हम कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे, या कॉलेज वाले जो हैं वो कब अपनी एडमिशन की डेट निकालेंगे, कब हम फॉर्म भरेंगे और कब हम एडमिशन ले पाएंगे। तो देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ का प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, उन्होंने अपना एडमिशन फॉर्म निकाल दिया है। तो आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, और क्या आप बिना रिज़ल्ट के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन से कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए इसकी डेट की। तो देखिए, 17 मई को इन्होंने स्टार्ट किया था ये एडमिशन जो है ओपन हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 30 जून है। इस दौरान अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि आपने कहीं पर गलती कर दी है, तो 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में आप उस फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं। जस्ट जैसे मान लीजिए आपने अपने पापा का नाम या फिर स्कूल या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, तो उस दौरान आप 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में पोर्टल पे जाकर अपना करेक्शन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट एंट्रेंस बेस पे जाएंगे, जो स्टूडेंट एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेंगे, उनके लिए 15 जुलाई तक अप्रॉक्सीमेटली ये माना जा रहा है, टेंटेटिव डेट शीट है ये, कि 15 जुलाई तक उन्हें एडमिट कार्ड मिल जाएगा और 26 जुलाई को उनका एंट्रेंस टेस्ट होगा। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता अभी प्रॉपर तरीके से कि 15 तारीख को ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा या 26 को ही आपका एग्ज़ाम होगा। जो भी होगा, इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म होते होते आपका जो रिज़ल्ट आएगा फाइनल, वो आएगा सितंबर में, और आपकी जो अक्टूबर से है वो क्लास शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बात कर ली जाए कि ट्वेल्थ वालों की। देखिए, आपका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा, ये तय है। तो उस दौरान आप इस फॉर्म को किस तरह फिल कर सकते हैं, आपको करना ये होगा, आप जाएंगे जामिया की साइट पे, जहाँ आपको लिखना होगा jmi.ac.in। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूँगी। आपको उस पर क्लिक करना होगा और वहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा, साइन अप करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा, और उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड कर लेंगे इस पर, तब आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करनी होगी। और उसके बाद आपको जहाँ पर आपको लगे कि आपको अपने ट्वेल्थ का रिज़ल्ट जो है वो मेंशन करना है और परसेंटेज मेंशन करना है, वहाँ पर आप परसुइंग डालेंगे या फिर रिज़ल्ट अवेटेड डालेंगे, ये करना होगा आपको। साथ ही कौन कौन से कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी स्टूडेंट जिनके भी मार्क्स 45 से कम आते हैं वो इस फॉर्म को ना भरे, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा आगे जाके। अगर आपने ये लिखा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अवेटेड है या फिर आपका जो पेपर है वो नहीं हुआ है, उस दौरान आप ये अजम्पशन करके चल रहे हैं और वो फॉर्म भर रहे हैं और आपके अगर 45 मार्क्स आते हैं, तो आपका ये जो फॉर्म है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक ट्वेल्थ में 50 मार्क्स लाना तो हर स्टूडेंट ला ही सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया कौन कौन से बैचलर प्रोग्राम्स कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई इंसान कोई स्टूडेंट जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपनी कमांड बनाना चाहता है, तो वो देखिए बीए अरबी, बीए ऑनर्स इस्लामिक, बीए ऑनर्स पर्शियन,
बीए ऑनर्स उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को जर्नलिज़म या मास मीडिया में जाना है तो वो ये कर सकता है। साथ ही बीए हिस्ट्री, अगर कोई हिस्ट्री में जाना चाहता है। इसके अलावा एक कोर्स जो है वो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पसंद आता है, वो है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसमें बैचलर ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये कुछ एक ऐसे कोर्स हैं जिसमें काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो ये बेस्ट कोर्स हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपका जो करियर है वो टूर एंड ट्रैवलिज़म में बने या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड बने, तो आप ये कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, इन सब पर्टिकुलर बैचलर के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इकोनॉमिक्स, बीकॉम या बीबीए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड ज्योग्राफी, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स यानी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, स्कल्पचर में इंटरेस्ट है, आर्ट एजुकेशन में इंटरेस्ट है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। और अगर किसी को लाइब्रेरियन का कोर्स करना है तो इसमें भी देखिए, जो लाइब्रेरियन, कुछ इनमें से जो कोर्स हैं इनके बहुत अच्छे स्कोप हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप ये सब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे जितने भी कोर्स हैं इसमें से कुछ जो कोर्सेज़ हैं वो आपके एंट्रेंस बेस पे होंगे, साथ ही कुछ मेरिट बेस पे होंगे। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस बेस की। तो देखिए, जो एंट्रेंस बेस पे आपके एग्ज़ाम होंगे वो किस बेस पे होंगे। 100 मार्क्स जो है आपका ओवरऑल होगा, उसमें से आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा। 30 मार्क्स से नीचे आपके डिस्क्रिप्टिव में अगर कम नंबर आते हैं, 30 मार्क्स से नीचे अगर आपके नंबर आते हैं तो आप जो है फेल हो जाएंगे। और अगर आपके 30 मार्क्स से आते हैं ऊपर नंबर तो आप एलिजिबल होंगे। साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे उसमें आपके, जिसमें से 0.25 जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा जो आपकी परसेंटेज आए हैं उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। ये सारी चारों चीज़ों मिला के ओवरऑल जो चीज़ें होंगी वो पर्टिकुलर आपकी कट ऑफ बनेगी, उसके बेस पे आप एडमिशन ले पाएंगे। तो ये तो था 12th वालों के लिए, जिनको भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है उनके लिए। तो अगर आप को किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरा इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो देखिए, अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, यानी जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज जो है पर्टिकुलर, वो तो इन्होंने कोर्स के हिसाब से ही डिवाइड की है। जैसे कि बीटेक इंजीनियर जो हैं उनके लिए इन्होंने जो परसेंटेज डिवाइड की है वो मिनिमम 60% होनी ही चाहिए। साथ ही एमसीए एंड एलएलएम, इन सब के लिए जो परसेंटेज इन्होंने डिसाइड की है वो 50% होनी चाहिए बीकॉम, बीए या बीएससी में। इसके अलावा अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी यहाँ पर मास्टर्स कोर्स करेंगे उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। और एंट्रेंस का रूल वही होगा कि आपको 100 मार्क्स का पेपर, जो 100 मार्क्स की कट ऑफ बनेगी उस पर आपका बैचलर की जो आपके मार्क्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। उस पर आप जो डिस्क्रिप्टिव पेपर देंगे वो भी होगा।
और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो भी होगा, उसके बेस पे ही कट ऑफ बनेगी आपकी। तो देखिए एमबीए के लिए इन्होंने, जो लोग भी एमबीए के लिए यहाँ पर एक्साइटेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो अपना खुद का पेपर करवाता है एमबीए के लिए, कैट मैट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री में 50% मांगा हुआ है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो 10+2 यानी ग्रेजुएशन में इन्होंने 50 मार्क्स मांगा हुआ है। और वहीं आप एमबीए जो है फुल टाइम करना चाहते हैं तो भी इन्होंने 50% ही मांगा हुआ है। इसके अलावा इनके पास एक एमबीए एग्जीक्यूटिव का कोर्स भी है, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एमकॉम के लिए भी इन्होंने 50% मांगा हुआ है। एमपीटी न्यूरोलॉजी, इनके लिए भी इन्होंने 50% मांगा हुआ है। बाकी जितने भी मास्टर्स कोर्स हैं उन सभी के लिए इन्होंने आई थिंक 50% या 50% ही मांगा हुआ है इन्होंने। तो जो लोग भी जैसे कि एमए पॉल साइंस, एमए जेंडर स्टडी, एमए पॉलिटिकल इंटरनेशनल एरिया स्टडी, इंटरनेशनल स्टडी अरबी इस्लामिक कल्चर, या ऐसे कोर्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आप इस पे कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम, जो कि ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं और ये आपको ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर, डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा स्टिल फोटोग्राफर एंड विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन, एक्टिंग, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज़म। तो ये कुछ एक डिप्लोमा है जो आप कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जिस किसी में भी आपका इंटरेस्ट है आप ये वाला डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर रहा है ये, अगर आपको जिस किसी भी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है वो कर सकता है। डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी। ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, उसके बेस पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।